स्वामी विवेकानंद जी ने कहा है, जिंदगी का रास्ता बना बनाया नहीं मिलता है, हमें स्वयं बनाना पड़ता है और जिसने जैसा रास्ता बनाया उसको वैसी ही मंजिल मिलती है। स्वामी विवेकानंद जी का जन्म 12 जनवरी 1863 को कोलकाता में हुआ था। उनके गुरु स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी थे। कहते हैं हम स्वामी विवेकानंद जी को क्यों पढ़ें, क्यों समझें और उनके बारे में क्यों जानें। बड़े बड़े ज्ञानी लोगों ने कहा है, भारत का भविष्य विवेकानंद है, युवाओं का देश है और ये युवा सन्यासी हैं। इस देश के हर युवा को एक बार स्वामी विवेकानंद जी को जरूर पढ़ना चाहिए और समझना भी चाहिए और उनके आदर्शों का पालन भी करना चाहिए, क्योंकि स्वामी जी कहते हैं जीवन एक संघर्ष है और संघर्ष का सबसे करीबी मित्र है मन। ये कमजोर हो जाएगा तो सब खत्म, अगर यही खत्म हो जाएगा तो कोई कुछ भी नहीं कर सकता। इसीलिए प्रत्येक व्यक्ति को जीवन में सबसे पहले अपने मन पर कार्य करना चाहिए। एक बार स्वामी जी शिकागो में थे और वह वहाँ पर नदी के किनारे टहलने के लिए निकले। तब उन्होंने देखा कुछ बच्चे वहाँ पर निशानेबाजी कर रहे थे। बार बार प्रयास करने के बाद भी उनका निशाना सही नहीं लग रहा था। तब स्वामी जी उनके पास गए और बोला, एक बार मैं कोशिश करूँ क्या। तब जाके स्वामी जी ने वहाँ पर एक बार निशाना लगाया तो एक बार में ही उनका निशाना सही लग गया। तब वहाँ पर बच्चों ने पूछा, आपने निशानेबाजी कहाँ से सीखी है। तो स्वामी जी ने बोला, मैंने निशानेबाजी नहीं सीखी है, मैंने ध्यान सीखा है। मैंने सीखा है कैसे हमें मेडिटेशन करके अपने ध्यान को कंट्रोल में रखना चाहिए। अगर हम अपने मन को कंट्रोल में कर लेते हैं तो हम दुनिया में कुछ भी कर सकते हैं। आपका मन अगर आपके कंट्रोल में होगा तो दुनिया में कोई भी चीज़ असंभव नहीं है। विवेकानंद जी के बचपन का नाम नरेंद्र था और ध्यान से ही वह स्वामी विवेकानंद बने, क्योंकि स्वामी का मतलब होता है इंद्रियों का मालिक और विवेक का मतलब होता है विजडम। स्वामी जी की एक बात तो हम सभी जानते हैं, वह मोटी से मोटी किताब को एक बार में पढ़ भी लेते थे और एक एक शब्द याद भी कर लेते। स्वामी जी ने हमेशा युवाओं के बारे में सोचा है ताकि हमारे देश के युवा भी अन्य देश के युवा की तरह अच्छे काम करें और आगे बढ़ें। आज के ज़माने में स्वामी जी से सीखने वाली सबसे बड़ी और ज़रूरी बात, रिस्पेक्टेड वुमन। विवेकानंद जी देश विदेश में सनातन धर्म का प्रचार कर रहे थे और अपनी बात को रख रहे थे और अपने उद्देश्यों को भी लोगों को समझा रहे थे। तब वहाँ मिलने के लिए उनसे बहुत सारे लोग आते थे। एक बार स्वामी जी एक देश में थे और वहाँ पर बहुत सारे लोग उनसे मिलने के लिए आए। उनके साथ एक महिला भी आई। तब जाके उस महिला ने स्वामी जी से बोला कि मैं आपसे बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हूँ और मैं आपको अपना पति बनाना चाहती हूँ। तो स्वामी जी ने बोला, ऐसे कैसे हो सकता है, मैं एक सन्यासी हूँ और अगर आप मुझे अपना बनाना ही चाहती हैं तो मुझे अपना बेटा बनाइए, आपको मेरे जैसा एक बेटा मिल जाएगा। तब वह औरत की आंखों से आंसू आ गए और स्वामी जी के चरणों में गिर गई और कहने लगी, वास्तव में आप महान हैं, आप भगवान के स्वरूप हैं जो कभी भी अपने धर्म के रास्ते से विचलित नहीं होते हैं। ये छोटी सी कहानी बताती है हमें हमेशा महिलाओं का सम्मान करना चाहिए, क्योंकि आज हम उन्हीं की वजह से इस दुनिया में हैं। बस आप ये 4 बातें स्वामी जी से सीख लीजिए, ध्यान, धर्म, शक्ति और सेवा। तो सरकार आप तो महान बनेंगे ही बनेंगे, साथ में ये देश भी महान बनेगा। स्वामी जी ने एक बार भविष्यवाणी की थी कि वह 40 वर्ष की आयु नहीं देख और 4 जुलाई 1902 को स्वामी जी ने अपने प्राण त्याग दिए। इसीलिए उनका प्रत्येक भारतीय युवा के लिए एक ही संदेश था, तो जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। धन्यवाद।